हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाई डू दे कीप हर्टिंग यू। क्यों वो बार बार आपको हर्ट करते हैं। ये रीडिंग उन्हीं से मैच होगी जिनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो उनको हमेशा कंटिन्यू हर्ट करता रहता है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। ओके, तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद होना चाहिए जो आपको हमेशा किसी ना किसी बात पे आपको हर्ट करता जरूर है, चाहे रीजन कुछ भी हो, इंटेंशन कुछ भी हो। ओके, तो अगर आप वैसे भी ये रीडिंग देखना चाहें तो एंटरटेनमेंट पर्पस देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेट उन्हीं लोगों से होगी जिनके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जरूर मौजूद होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है। ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और हम इस जर्नल रीडिंग के थ्रू पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं। तो इस जर्नल रीडिंग के थ्रू प्लीज कोई भी कंक्लूजन या डिसीजन पे मत पहुंचे। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग अपनी डिटेल्स के साथ बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, चलिए प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और या उस पर्सन पे फोकस करें जो आपको हमेशा किसी ना किसी तरीके से हर्ट करते ही रहते हैं। तो वाई डू दे कीप हर्टिंग यू। क्यों वो बार बार आपको हर्ट करते हैं। वाई डू दे कीप हर्टिंग यू। ओके, क्यों वो आपको हर्ट करते रहते हैं। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और उस पर्सन पे भी फोकस करें जो आपको बार बार हर्ट करते हैं। उनका नाम ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें जिससे कि ये पॉजिटिवली आपसे रेजोनेट और मैच करे। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को बार बार हर्ट करते हैं। क्या बात है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड ही मेजर अरकाना है, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका टॉरस, वर्गो, एरीज की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, लियो साइन यहाँ पे है। ये सारे साइन मेजर अरकाना में यहाँ मौजूद है। ओके, क्यों ये आपको हर्ट करते हैं प्लीज मुझे और बताएं। वाई डू दे कीप हर्टिंग माई व्यूअर्स। प्लीज मुझे बताएं ये आपको क्यों हर्ट करते रहते हैं। क्यों ये बार बार आपको हर्ट करते हैं, क्या ये रीजन है, प्लीज मुझे बताएं। क्यों ये मेरे व्यूअर्स को हर्ट करते रहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, अर्थ साइन मौजूद है। और क्यों ये नहीं, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, हमें इतने कार्ड नहीं लेने। क्यों ये आपको हर्ट करते रहते हैं। क्यों ये आपको हर्ट करते हैं। क्यों ये आपको हर्ट करते हैं। क्यों ये आपको हर्ट करते हैं। डेविल, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन की एनर्जी है। हेरोफेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, बिल्कुल क्लियर है। वर्गो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपके में मेजर अरकाना बहुत आए हैं, तो इसका मतलब आप कोई हल्की पार्टी तो नहीं है। क्यों ये आपको परेशान करते हैं, क्योंकि आप इन पे भारी पड़ जाते हैं। ओके, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मेजर अरकाना है। पेज ऑफ पेंटिकल आया है, माइनर अरकाना है। बट डेविल से आपका कैप्रिकॉन और हेरोफेंट से आपका वर्गो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी आपका वर्गो आया है, वर्गो आया है, आपका एरीज आया है, स्कॉर्पियो आया है, लियो आया है, टॉरस आया है। ओके, ये साइन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जो, पहली बात तो आपको इसलिए भी हर्ट करता है क्योंकि इसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। आप इसकी लाइफ में काफी गुड लक चार्म लेके आए हैं, आप इसके लिए काफी बेनिफिट रहे हैं। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये किसी ना किसी तरीके से आपको अपने साथ जोड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि आप अपने में, अपने अंदर का जो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, आपके जो लक में है ना,
आप उसको ना पहचान पाए और आप हमेशा, मतलब एक तरह से मैं कहूँ ये इसलिए आपको हर्ट करते हैं जिससे कि आप खुद को ना पहचान पाए कि आखिर आप हैं क्या। ये आपको ऐसे ट्रिगर और हर्ट इसलिए करते रहते हैं क्योंकि आप हमेशा उन्हीं सब में उलझ के रह जाएं, कभी अपनी काबिलियत को ना देखें, खुद को ना पहचान पाएं कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है, कितने आप क्रिएटिव हो, कितने आपके आइडिया हैं। क्योंकि इनको डर है कि इनको ये पता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। शायद आप खुद को नहीं पहचानते लेकिन इस पर्सन ने आपको पहचान लिया है। ये चाहता था, ये हमेशा चाहते हैं कि आपकी किस्मत, आपकी लक इनके लिए काम करे, लेकिन आप कभी इस बारे में जान ना पाए कि आप भी इस काबिलियत पे को इस्तेमाल करके इनसे ऊपर निकल सकते हैं। तो ये आपको अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि आपकी लक आप खुद यूज करके किसी पोजीशन पे आ जाएं या इनसे आगे निकल जाएं या इनसे ज्यादा सक्सेसफुल विक्टोरियस हो जाएं। क्योंकि इनको पता था कि अगर एक बार आपने अपनी किसी चीज में आप लग गए, किसी काम में अगर आप लग गए, तो किस्मत के बुलंद आप बहुत हैं। जिस भी काम को हाथ लगाएंगे वहां सक्सेस हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन करते थे कि आप किसी काम को ना कर पाए। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, आप कोई काम करते होंगे तो ये उसमें टांग अड़ा देते होंगे या उसमें कमियां निकाल देते होंगे। आपके हर काम में कमियां निकाल दे, नहीं ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा करते तो ज्यादा ठीक होता। आपको हमेशा डीमोटिवेट करके रखा कि अरे, जैसे आप जॉब करते हो, आपने कहा नहीं मैं जॉब छोड़ के मैं बिजनेस में ट्राई करना। इन्होंने कहा नहीं, बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं है, बिजनेस में ये है वो है, चार बातें बता दी, आपको मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर दिया। आप जॉब में कुछ अच्छा अचीवमेंट पा रहे हो तो ये आपसे कहेंगे नहीं, जहां हो वो ज्यादा ठीक है, कम में रहो वो ज्यादा ठीक है, आप ऊपर जाओगे तो नहीं। क्योंकि ये आपकी किस्मत का तो पूरा बेनिफिट ले रहे थे और कहीं ना कहीं ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। ओके, इनको पता है कि आपकी लक इनके लिए भी बहुत अच्छी है, तो ये आपकी लक का पूरा फायदा उठा रहे थे, जबकि उसका फायदा आपको मिलना चाहिए था। बट आपको ये बात नहीं पता थी। बट कहीं ना कहीं आपकी लक का फायदा इन्होंने बहुत उठाया है और ये नहीं चाहते थे कि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता चल जाए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। आपको जब भी ये ऑफर देते थे, पहली बात तो इनके पास आपको देने के लिए ऑफर नहीं रहती थी। आपकी किस्मत से इन्होंने कमाया बहुत है। आप जब से इनकी लाइफ में आए होंगे तो इन्होंने काफी बुलंदियां देखी होंगी, सक्सेसफुल देखा होगा, अचीवमेंट देखी होंगी, लेकिन आपको देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता। तो इन्होंने काफी लेस पे आपको रखा है। ओके, ये आपसे आपसे बेनिफिट बहुत लेते थे। इनकी लक तो चमकी आपकी वजह से। आपको गुड लक चार्म तो बताया, लेकिन आपको इन रिटर्न इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। पेजेस की एनर्जी है, बहुत ही मनाने पटाने और छोटी सी स्मॉल सी पेटी सी ही ऑफर पे इन्होंने आपको हमेशा रखा है। ओके, तो ये आपको क्यों हर्ट करते थे? क्योंकि ये आप जो डिजर्व करते थे वो कभी भी इनके पास देने के लिए था ही नहीं। चाहे जितना इनको बेनिफिट हुआ हो, कितनी भी लक इनकी चमकी हो, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा छोटी सी पेटी सी चीजों में ही उलझा के रखा। इसलिए आपको हर्ट करते थे, क्योंकि आपको देने के लिए इनके पास वो डिजर्विंग चीज नहीं थी। पहली बात तो इन्होंने आपको जानने ही नहीं दिया कि ये आपका फायदा कैसे उठा रहे थे। ये जानना ये भी नहीं चाहते थे कि कहीं आप अपनी सहूलियत को जान गए तो आप खुद पे इस्तेमाल कर लोगे। तो इन्होंने कभी ये चीज आपको करने ही नहीं दी, जाने ही नहीं दिया। पेज ऑफ पेंटिकल से आपको छोटे मोटे ऑफर पे अटका के, फंसा के, छोटी मोटी चीजों में उलझा के रखा। ये नहीं है, वो नहीं, अपने टैंड्रम्स उठवा लिए, आपका फोकस अपनी तरह डाइवर्ट कर लिया। तो ये आपको छोटे पेटी चीजों में उलझा के रखते थे। स्मॉल सी ऑफर दे दी, कहीं घुमाने ले गए, पटाने ले गए, तो आपका पूरा फोकस ये थे, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ये थे। ये आपको हर्ट इसलिए कर देते थे कि आप हमेशा इनके बारे में सोचें, छोटी छोटी चीजों को सेटल करने के लिए सोचें, हमेशा इनको चेस करते रहें, इन सब चीजों में उलझा के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे दी, कुछ बर्डन आपको दे दिया, कोई आपसे हर्ट कर दिया, कुछ ऐसी ओछी बात कह दी। अब आप इसी सब में उलझे हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं ध्यान दे रहे कि शायद उस टाइम
आप कोई प्रोडक्टिव वर्क कर सकते थे। आपको हर्ट करना, पर ये अपना काम पूरा करते रहते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी हर अपॉर्चुनिटी को गेन किया है, हर वो ऑफर एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपकी तरफ कोई ऑफर आती थी तो ये आपको छोटे मोटे मसलों में, प्रॉब्लम्स में, ड्रामा में, लड़ाई में, झगड़ों में, अटेंशन में और आपको घुमाने फिराने, इन सब में आपकी ऑफर को जाने देते थे। ओके, ये नहीं चाहते थे कि आपकी तरफ आए, तो ये आपका माइंड डाइवर्ट करते थे, आपका फोकस डाइवर्ट करते थे, जिससे कि आप कोई बेनिफिट अपनी लक का, अपने जो डेस्टिनी में आपके लिखा था वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें, उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दें इनके लिए, क्योंकि ये आपकी लक का पूरा फायदा उठा रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि आप कहीं इनसे आगे निकल जाएं। इससे आपको हर्ट करो, आपको बार बार हर्ट करो, और अगर ये रीडिंग सबसे मैच नहीं करेगी, पर जिनसे भी मैच कर रही होगी, उन्होंने ये चीज देखी होगी कि आपने इनके चक्कर में अपने बहुत से ऐसे ऑफर को सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज किया होगा, जो शायद आप उस समय उस ऑफर को एक्सेप्ट करके आज कहां से कहां पहुंच सकते थे। ऐसे बहुत से आपको अटेम्प्ट्स मिले होंगे, ऑफर मिली होगी, लेकिन आप कहीं परेशान थे, आपका मूड नहीं था, कहीं आप डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, कहीं और मसलों में उलझे थे, कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, इनको मना रहे थे, इनको समझा रहे थे, खुद को कोस रहे थे, खुद रिग्रेट में आप फील हो रहे थे, विक्टिमाइज हो रहे थे, ब्लेमिंग गेम, इन सब चीजों में चल रहा था। आप इन्हीं की चीजों को समेटने में लगे रहते थे, अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते थे, इनको मनाना, इनको चेस करना, इनको खुश करने में लगे रहते थे, और ये उस टाइम पे अपनी सारी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते चले गए और आपको हर तरीके से उलझा के फंसा के रखा कि कहीं आप खुद को ना पहचान ले। देख लीजिए, डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड से तो बिल्कुल मैंने वही बातें जो आपको ऑलरेडी मैंने बताई, आपको छोटी मोटी ऑफर में पटा के फंसा के ये आपको कंट्रोल करते थे, ये मेंटली आपको कंट्रोल करते थे, फिजिकली ये आपको इस तरीके से दिखाते थे, फिजिकली ये आपका बेनिफिट उठाते थे, इंटीमेसी लेवल पे ये आपको बहुत हाई रखते थे, हमेशा आपको अपनी ज़रूरतों पे इस्तेमाल कर लेना। मैं ये बिल्कुल खुल के कहूँगी, किसी को बुरा लगे तो प्लीज़, लगता है तो कोई बात नहीं, जो यहाँ दिख रहा है मैं वही करूँगी। आपको हर्ट इन्होंने फिजिकली भी किया है, मेंटली भी किया है, ये आपको कंट्रोल करते थे, ये आपको डोमिनेट करते थे, अपने तरीके से आपको चलाना, ये चाहे आप इस चलते नहीं थे, बट ये आपको ऐसा मैनिपुलेट करते थे कि आप इन्हीं इन एट द लास्ट आपको सुननी इन्हीं की पड़ेगी, सिचुएशन ये जो चाहते थे वही होगी, चाहे आप खुद कर दे, चाहे ये करवा दे, चाहे वो जबरदस्ती लड़ाई होके होगा वही। एक तो आपके ऊपर हक जमाना, ऊपर से आपको चेन रखना, आप कहीं जा नहीं सकते, आपके जैसे पर काट देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको पकड़ के ही रख लिया, नहीं आपको कमरे में ही बंद कर दिया, नहीं, पूरी फ्रीडम दी है। उल्टा आपसे कहते होंगे कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, और मैं बहुत सी मेरी चीजें हैं, मैं बहुत हूँ, मेरे को कोई कास्ट कल्चर क्रीड का नहीं, कोई गोरे काले का डिफरेंस नहीं, मैं बहुत मॉडर्नाइज और ओपन हूँ, तुम कुछ भी करो, मेरी तरफ से फुल फ्रीडम है, क्योंकि ये तो अपनी फ्रीडम का पूरा मजा उठाते हैं, तो आपको भी देते होंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आपका माइंड इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे, अगर आपने वो चीज कर ली तो आपसे बुरा इंसान कोई हो नहीं सकता। जिस दिन आपने अपनी कर ली, उस दिन ये आपको ऐसा चकना चना चबाते होंगे कि पूछिए मत। गुस्सा हो गए, लड़ाई कर ली, आपसे दूर चले गए, ब्रेकअप की धमकी दे दी, ऐसी चीजें ये जरूर करते होंगे जो भी पर्सन है, क्योंकि ये नेगेटिव माइंड है, टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। आपको टॉक्सिसिटी, आपको मैनिपुलेशन, आपका माइंड जो है पकड़ के रखना, आप इनके बगैर कुछ भी नहीं हो, ये हमेशा आपको बता के रखना, आपकी अच्छाइयों को बता के हमेशा आपकी बुराइयों पे फोकस करना कि देखो ये तो अच्छा है, पर ये बहुत खराब है, तुम दिखने में तो बहुत अच्छे हो, यो अच्छी हो, लेकिन तुम में ना ये बहुत बड़ी कमी है, अगर ये ठीक हो जाए ना तो फिर सब कुछ सही है, तुम काश उसके जैसी हो जाओ तो बहुत अच्छी हो, तुम ना बहुत अच्छी हो, तुम में ऐसी तो कोई बात है नहीं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर तुम कहीं वैसा फिगर बना लो या वैसे हो जाओ
तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि कंपैरिजन आपको किसी से करके आपको आपको हमेशा डीमोटिवेशन करना, आपकी नेगेटिव चीजों को इतना ज्यादा कर देना, आपको हमेशा अपने अंदर कमियां दिखाना कि तुम में ये नहीं ठीक है, तुमने वो नहीं ठीक है, अब आप उसी सब में लगे हुए हो, आप उनको पैम्पर करने में लगे हो। ओके, तारीफ तो की, पर तारीफ से ज्यादा बुराइयों की हाईलाइट जो है वो बुराइयां करी हैं कि ये सही है, पर ऐसा कर लोगी तो और सही हो, अच्छी तो लगते हो लेकिन ये ठीक कर लोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, दिखते तो बहुत अच्छे हो लेकिन अगर उस जैसा स्टाइल कर लोगे तो ज्यादा अच्छे लगोगे, जबकि मर आपके ऊपर ही रहे हैं। तो ये आपको इसी तरीके से रखते थे। ओके, तो ये होता है माइंड गेम, ये होता है मैनिपुलेशन, कि तारीफ भी करो फिर कह दो तुम में कुछ है भी नहीं, फिर तुम्हारे ही पीछे भाग भी रहे। ओके, जिससे कि आप हमेशा अपने को सबसे कमतर समझो, आप ये समझो कि अगर ये आपको भाव दे रहे हैं ना, ये आपके ऊपर फिदा हैं, ये आपसे इंटीमेट हो रहे हैं, ये आपसे फिजिकली आपके पीछे, थोड़ी सी तारीफ अगर फिर कर दी अगर इतनी बुराई के बाद, तो आपको अच्छा फील होने लगता था कि चलो इसने तारीफ तो की, चलो मेरी जो मैंने एफर्ट्स किए, जो मैंने अपने अंदर चेंजेस किए, थोड़ी बहुत एफर्ट्स करके इसने मेरे को अच्छा तो लगा, मेरे को ध्यान। आप इसी पेटी सी चीज़ों में ही खुश हो जाते थे और ये आपके साथ ऐसा ही करते होंगे। आपने छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करिए तो आपके साथ यही चीज़ होती होगी। ओके, कि आपसे एफर्ट्स करवाना, आपको उन्हीं सब कामों में लगे रहना देना, लेकिन जो आप सच में हो सकते थे, बन सकते थे, वो आपको ना करना, प्रोडक्टिव काम ना करने देना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना, आपका करियर सेटल नहीं होने देना, सेटल था तो उसको और बेकार कर देना। आप याद करेंगे कि जब आप इस पर्सन से मिले होंगे तो आप उससे ज्यादा बेटर होंगे, पर जब से ये पर्सन आए आप सब इन्हीं सब में चीजों में लगे रहे, इनको पैम्पर करना, इनके टेंड्रम्स उठाना, ब्रेकअप, रीयूनियन और फिजिकल इंटीमेसी एंड बोल्ड, और इन्हीं सब में लगे रह गए। लेकिन जो सच में आपके सामने चीजें थी वो कभी इन्होंने देखने ही नहीं दिया, या आपका ध्यान गया ही नहीं, या आपने खुद उस इनकी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ओके, तो यहाँ नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोल है, आपको चेन रखना है, अपना हक जमाना है, आपको फिजिकली यूज करना है, मेंटली आपको डिस्ट्रॉय करना है, टॉर्चर करना है, ये यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। तो क्यों हर्ट किया? जब इनकी चीज नहीं होती तो आपको हर्ट कर दिया। इन्होंने बहुत तरीकों से आपको हर्ट किया है, मैं कहूँ तो मैनिपुलेशन कहेंगे उस चीज को, लेकिन बहुत प्यार तरीके से आपको इन्होंने चुन चुन के गिरा गिरा के आपको बहुत तरसा तरसा के इन्होंने चीजें जो हैं वो आपको दी हैं, और आपको ऐसा दिखाया कि ये जो आपको दे रहे हैं ना ये बहुत बड़ी है, क्योंकि जो तरसा के बाद आपको जो छोटी सी चीज मिलती थी ना आपके लिए वही बहुत बड़ी होती थी। इनका अटेंशन आपकी तरफ आ जाता था ना, वही बहुत बड़ा होता था। ओके, क्योंकि ये आपके साथ इस तरीके से चीजें करते थे, फिजिकल आपके साथ ये बहुत बोल्ड अटेम्प्ट्स बहुत करते होंगे और आपसे भी कहते होंगे कि काफी बोल्ड अटेम्प्ट्स करो। ओके, ये बात तो मैं आपसे बिल्कुल कहूंगी कि आपसे फिजिकली आपको फिजिकली इन्होंने आपको अटेंशन दी होगी, बट एक टाइम इनका काम निकल गया तो ये आपको काफी हर्ट करते रहते होंगे। ओके, आपने देखा होगा कि उस टाइम जब आपके साथ होते होंगे तो ये एकदम डिफरेंट पर्सन है, लेकिन एक बार जब वो चीज हो गई आफ्टर दैट ये बिल्कुल आपको ऐसे छोड़ देते होंगे कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। एक अच्छा टाइम बीत गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये अपनी चीजों में लग गए। तो यहाँ काफी टॉक्सिसिटी होती होगी और आपको लगता होगा कि क्या मैं सिर्फ इसीलिए। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, कई तरीकों से इन्होंने हर्ट किया। मुझे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चैनल हो रहे हैं, अगर मैं सब बताने बैठ जाऊंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट यहाँ पे आई थिंक मल्टीपल लोगों के मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत लोगों के साथ हुई हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने कवर नहीं किए हैं वो भी आपके साथ हुआ होगा। अगर तो आप नोटिस कर पाए, हो सकता है उस टाइम पे आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब मैं जब बता रही हूँ तो शायद आप इस बात को ज़रूर एक बार रिमाइंड कर रहे होंगे कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी की गई है।
एक बार तो मेरे पास भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। आप रिमाइंड और नोटिस कर रहे होंगे, दोबारा से रिकॉल कर रहे होंगे कि हाँ यार, ऐसा तो मुझे भी कहा गया है। ओके, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ मुझे चैनलाइज हो रही हैं कि ये आपके सामने जो खूंखार बन जाते हैं ना, आप ही ने इनका रियल फेस देखा होगा। औरों के सामने ये बहुत ही डिफरेंट एक डुअल पर्सनालिटी होती होगी। क्योंकि देख लीजिए, हेरोफेंट कार्ड है, इन्फ्लुएंसर पर्सन है, स्पीकर हो सकते हैं, एक हाई पोजीशन रुतबा वाले पर्सन है। ओके, आपको भी इस तरीके से जानते हैं। इन्होंने आपको ना डिफरेंसेस आपके अंदर बहुत, देखिए हेरोफेंट का कार्ड डिफरेंसेस का होता है। या तो इन्होंने शादी करके आपको हर्ट कर दिया, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ मैच नहीं करेगा। इन्होंने हर्ट किया क्योंकि आपको रिसेंटली पता चला कि ये मैरिड है। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत रेयर टू रेयर किसी से शायद मैच कर जाए। और दूसरी बात, इन्होंने आपके बीच में जो कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस था, एज का डिफरेंस था, उस पे इन्होंने काफ़ी कुछ आपको हर्ट किया है। आपके अंदर कमियां दिखा के, आपकी एज को पॉइंट आउट करके, आपकी कास्ट को पॉइंट आउट इन्होंने बहुत किया है। आपके रिलीजियस बिलीफ पे इन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट आउट, किसी तरीके से मजाक में ही सही, एक मजाकिया तौर पे ही सही, लेकिन इन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा है, हो सकता है आपने मजाक में लिया हो, लेकिन इन्होंने मजाक में बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि बाद में आपने जब सोचा होगा तो आप कहीं ना कहीं हर्टफुल हुए होंगे। इन्होंने आपको अपने से कमतर ही समझाया है। इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये आपसे ज़्यादा ऊपर हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन में, एज में, और हर तरीके से, हर सहूलियत में आप इनसे कमतर हैं, आप इनसे कम हैं, आप इनसे छोटे स्तर के लोग हैं। भले आप इन रियलिटी देखते होंगे कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे अपने आप को बहुत अपर हैंड दिखाया है कि भाई तुम्हारे लिए अगर मैं हूं ना, तो देखो मुझे प्रॉपर, मुझे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज मेरे जैसा अगर इंसान या बंदा तुम्हारे साथ है या बंदी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें उस चीज़ पे काफ़ी अप्रिशिएट फील करना चाहिए, या मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, और बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके की बातें ज़रूर होंगी। तो आप लोगों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, उनको इन्होंने काफ़ी पॉइंट किया आपको हर्ट करने के लिए। आपकी एज पे बात करी, मे बी शायद आप एज में बड़े हों, तो इन्होंने कह दिया हो कि ना 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 ना, आप एज बहुत बड़ी है, या एज में बहुत छोटे हो, तो भाई मोहब्बत और जो करना था एक्टिविटी, वो तो करने में इनको दिक्कत नहीं हुई। बाद में इनको आपको समझाने, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो इस तरीके से किया है। आपके आपके साथ सारे मजे हुए, लेकिन जब शादी की बात आई तो इन्होंने आपके अपने डिफरेंसेस गिना दिए कि तुम्हारा वो स्टेटस नहीं, तुम्हारा वो रिलीजन नहीं, हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है, मेरी वो एज नहीं, तुम्हारी वो एज नहीं है, दुनिया नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हम काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता। भाई ये तो पहले सोचना चाहिए था, क्या पहले दिन नहीं पता था? तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपने इनके मुँह से सुनी होंगी जो काफ़ी हर्टफुल आपके लिए हुई हैं, और ये बार-बार आपको ये चीज़ गिनाते थे, आपको बताते थे, आपके सामने वो उस चीज़ को पॉइंट आउट ये करते रहते थे कंटिन्यू टाइम टू टाइम कि तुम ये जानते रहो, ओके? तुम ये जानते रहो, शादी मैं नहीं कर सकता, मज़े पूरे लो, लेकिन शादी नहीं ले सकता। ये कुछ हर्ट आपके लिए हुआ होगा। इन्होंने फिज़िकल इंटीमेसी, अपना हक तो ऐसे जमाया जैसे कि आप इनके वाइफ़ हैं या हस्बैंड हैं। लेकिन इन सोसाइटी, पब्लिक में, इन सोसाइटी, इन्होंने कभी भी ये जग ज़ाहिर नहीं किया कि आप इनके कुछ लगते हैं। कुछ लगते भी हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता। सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, किसी को बताया दोस्त है, किसी को बताया कुछ नहीं है, किसी को बताया सिर्फ बेनिफिट के लिए है, किसी को वो बताया कि नहीं अभी मिले हैं, नहीं स्ट्रेंजर हैं, नहीं हमारी बहन है। कुछ इस तरीके के इन्होंने स्टेटस अपने अलग अलग बना रखे हैं जो उस टाइम पे बिल्कुल सही लगे जिसको बताना। नहीं तो किसी को यही बता दिया कि मैं सिंगल हूँ, ये तो मैं, अगर आप आ गए तो कुछ बता दिया। कुछ इस तरीके की, आपको पता हो तो ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ें इन्होंने आपके बारे में बता रहे। शादी को लेके ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। शादी को लेके इन्होंने बहुत से एक्सक्यूज़ेज़ बना रखे होंगे, लेकिन मज़े लेने के लिए आपके लिए पूरा आपको डोमिनेट किया है कि मज़े पूरे करो, एक्सप्लोर करो, बट सीरियस मत हो।
क्योंकि सोसाइटी में ये नहीं, तुम मेरे बराबर नहीं, तुम्हारा वो स्टेटस नहीं। तो ये कुछ लेवल की बातें तुम्हारी, मैं अगर अपर लेवल में आपको और डिटेल में बताऊं तो मे बी इन्होंने आपकी एजुकेशन को लेके, आपकी पेरेंटिंग को लेके, आपके रहन सहन के तरीकों को लेके, आपके ट्रेडिशनल रिलीजन प्रैक्टिसेस को लेके भी हो सकता है इन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट किया हो, कुछ बोल के, कुछ कह के, कुछ करके, या आपको ऐसी चीज़ों में इनको पता था कि आप हेरोफेंट से अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल रिलीजियस चीज़ है तो उस पे भी इन्होंने कहीं ना कहीं दखल दी है। ये हमेशा चाहते थे कि आप इन सब प्रैक्टिस पे हट जाए और एक डेवलिश एनर्जी में आ जाए। लोगों के सामने ये फेक दिखाते हैं कि ये बहुत ही पॉइस नेचर, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड फैमिली और बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही आज्ञाकारी पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड हैं, शादी कल्चर इनके लिए बहुत मैटर करता है, करता होगा लेकिन वो सिर्फ सोसाइटी का। लेकिन आप इनकी असलियत जानते हैं कि अंदर से ये डेवलिश है, इनके अंदर वो हर गंदगी मौजूद है जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी कि ऐसे पर्सन के अंदर एक ऐसा बहरूपिया भी होगा। ओके, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी अपने रिलीजियस और ट्रेडिशनल बिलीफ से एक डेवलिश में, ऐसी ऐसी चीज़ों में जो कि पहले ही मैंने बता दिया, फिजिकल चीज़ें, कुछ ऐसे चीज़ों पे आपको फोर्स करना या ऐसे अपने आप को पैम्पर कराना जो शायद आपके लिए ना गवारा था, उन्होंने वो भी करवाना चाहा। कुछ ऐसे अटेम्प्ट कर दिए जो शायद आपको हर्ट कर गए, वो आपके कुछ लिमिट के पार थे, उसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहा, बट आपका अकीदा मजबूत था, जो भी था इन्होंने आपको हर्ट तो किया है। ओके, सेक्सुअल डिज़ायर, फैंटेसीज, डार्क डार्क डिज़ायर, बहुत सारे रोल प्ले, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की आपको फोर्स करते थे, और फोर्स भी ऐसे कि बड़े प्यार से, कि जिससे कि आप खुद ब खुद तैयार हो जाओ उस चीज़ को करने के लिए। ओके, तो मज़े इन्होंने पूरे लिए हैं, और आपको हमेशा जब भी आपने इनसे कुछ मांगा, कहा, सुना, अपने मन की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहा, अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझना चाहा, उन्होंने तब तक आपको उस पीछे ढकेल दिया, और ये कभी भी नहीं जानने दिया कि आप हकीकत में क्या हैं। ये खुद को आगे लेते रहे, आपको पीछे ढकेलते रहे, और इस वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। तो वाई डू दे कीप हर्टिंग यू, ये हैं वो रीज़न जिसकी वजह से ये आपको बार बार हर्ट करते रहते हैं, जिससे कि आप अपने रियल कभी ना जान पाए। ओके, आपके अंदर क्या क्या मौजूद है और आप इनको डिजर्व नहीं करते। चलिए, वाई डू दे कीप हर्टिंग यू, और बार बार हर्ट करते हैं, वाई डू दे कीप हर्टिंग यू, और देखते हैं वाई डू दे कीप हर्टिंग यू। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन से एक चीज बिल्कुल क्लियर है, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने अपनी लक चमकाने के लिए, अपने करियर को सेटल करने के लिए, आप इनकी फोर्स थे, आप इनकी लक थे, आप इनका गुड लक चार्म थे। जब से आप आए हैं ना, इनका जब से आपके साथ लक जुड़ गया है, उससे जो इनको बेनिफिट मिले, इन्होंने, मैंने पहले ही कहा ना, इन्होंने हर वो अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है जो आपके रहते रहते इनको मिली है। इन्होंने काफ़ी सक्सेस देखी है, काफ़ी पैसे कमाए होंगे, काफ़ी रुतबा नाम कमाया होगा जब आप मिले होंगे इनसे। ओके, और उसके चक्कर में ना इन्होंने बहुत वेट कराया है आपको, हमेशा ये आपको वेटिंग जोन में लटका के, फंसा के, चेंड करके रखते थे, कंट्रोल करके रखते थे, और मैनिपुलेशन ये करते थे। जब भी इनको अपना काम होता था तो ये आपके साथ ब्रेकअप, बहुत लंबे लंबे टाइम तक चीज़ों को हर्ट कर दिया, फिर आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, पर उस साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। आपके लिए तो ये हुआ कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, बट वो जो 2 दिन की लड़ाई थी, उस 2 दिन की लड़ाई को इन्होंने 1 महीने में तब्दील कर दिया। ओके, 1 महीने तक इन्होंने आपको कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, बिना क्लोजर, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ आपको कांटेक्ट करे, वो 1 महीने तक लड़ाई खींच ली। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी किस्मत चमका रहे होते थे। इनके पास ऑफर होती थी, ये उन ऑफर को ग्रैब करते थे, उन पे काम करते थे, अपने आइडियाज पे काम करते थे, अपने आप को सक्सेसफुल बुलाते थे, अपना प्रोडक्टिव काम कर लेते थे उस टाइम पे।
जब ये खाली खलियार होते थे, जब इनको सारी फैंटेसीज और ये सब कार्यक्रम पूरे करने होते थे, तब ये आपकी तरफ वो हैंगमैन की सिचुएशन को जो पॉज करके रखी थी वापस आते थे और रियूनियन रिकंसिलेशन करते थे। ओके, तो क्यों आपको हर्ट किया जाता था? सोच समझ के आपको हर्ट किया जाता था। आपको अगर लंबे टाइम के लिए ब्रेकअप और ये सब हैंग पॉज सिचुएशन में रखा जाता था, चीज़ों को होल्ड करके रखा जाता था, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाता था, वो इसीलिए है। पर वो सिचुएशन आपके बीच में अगर लड़ाई हुई छोटी सी बात पे, पर आप देख रहे होंगे इन्होंने 2-4 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन आपसे बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? कहाँ थे ये? वो यही थे। तो हर्ट क्यों करते थे? हर्ट इसलिए करते थे क्योंकि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए तो ये वहां पे जाके अपनी चीजों को अवेल कर सके। और आप तो हमेशा इनके बारे में सोचेंगे क्योंकि इन्होंने मेंटली तो आपको अपना चेंज कर ही रखा था। तो उस जो हैंगमैन की सिचुएशन थी वहां पे आप तो सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई, क्या इतना मैंने कह दिया, लड़ाई की इतनी तो बड़ी थी नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, उल्टा मेरे को सुनाया गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, मुझे बताया नहीं, कॉल का रिप्लाई ना करना, मैसेज का रिप्लाई ना करना। आप यही सोच के बैठे हो, आप यही नहीं देख रहे हो कि आपके 10 दिन चले गए, आपने 10 दिन इसी में गुजार दिया, 1 महीना इसी में गुजार दिया कि ये है कहाँ, इनके बारे में पता कर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इनसे रिप्लाई का भीख मांग रहे हैं, और ये इंसान अपना टाइम अवेल कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने करियर को सेटल्ड करने में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपनी मस्तियों में लगे हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ में लगे हैं। अगर इनको डिफरेंट पार्टनर रखने का शौक था तो मे बी क्योंकि डेविल कार्ड है, कुछ भी हो सकता है, इनके बहुत से डिजायर हो जिनको ये पूरा करने लगते हैं, हो सकता है ये सबसे मैच नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों से होगा, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। इन रियलिटी ये चीज होती है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आजकल तो सभी को पता है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो हम नहीं जानते, वो भी शायद किसी ना किसी के साथ वो हो रहा होगा। ऐसे लोग मौजूद हैं जो जानबूझ के ब्रेकअप करते हैं, और उस ब्रेकअप टाइम में वो परमानेंट ब्रेकअप नहीं होता, वो उनके लिए टेम्परेरी होता है, आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो परमानेंट है, आप उसी में परेशान रोते बिलखते रहेंगे, और वहां वो पूरे मजे ले रहे होते हैं किसी और के साथ। नहीं कर रहे होते तो सिंगल रह के अपनी बैचलर लाइफ में जो सिंगलहुड में वो कर सकते हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर डेवलिश है तो वो हर नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, नशा दारू जो भी करना होगा वो करेंगे, लेकिन सारे मजे ले रहे होते हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि ये मेल के लिए ही कहा जा रहा है, नहीं, फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, कोई किसी से कम नहीं है भाई। मैंने बहुत सी फीमेल्स भी मैं जानती हूँ, ऐसे लोग होते हैं, मेल हो फीमेल हो, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ये दोनों के लिए है, ठीक है। बहुत सी ऐसी फीमेल भी होती हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन डाल लेती हैं, और ये एक तरीके से कि हाँ भाई अगला तो इसी में परेशान रहेगा और हम अपनी ही मस्तियों में मगन रहेंगे, दोस्तों में रहेंगे, इधर घूमेंगे उधर फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो हमको यहाँ से मिल रहा वहां मजे पूरे कर लेंगे। तो ऐसे मेल फीमेल का जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। ओके, मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि डेविल है, हेरोफेंट है, तो मैं उसको मेल हिसाब से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ, पर रीडिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये क्यों आपको हर्ट करते थे? सोच समझ के आपको हर्ट करते थे, जिससे कि इनको अपना टाइम अवेल करने को मिले, जो कि ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब कर सके, प्लस अपनी किस्मत को जिस तरीके से चमकाने की कोशिश कर रहे थे वो करने का इनको टाइम मिले। आप परेशान रहे क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। देख लीजिए, एम्प्रेस आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिचुएशन में रखना, एज अ पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते थे, बहुत आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस थे, इसीलिए ये आपको पेटी ऑफर में ही उलझा के रखते थे, हमेशा आपकी ब्यूटी पे। मैंने पहले ही आपको 2-3 एग्जाम्पल में दे चुकी हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हो जाती है अगर डिटेल रीडिंग हो, ठीक है। स्पेशली मेरी रीडिंग्स तो हो जाती है बिकॉज मैसेजेस आते हैं तो मैं उसको डिटेल में जाता है तो जाने देती हूँ, ओके। मैं चाहूँ तो शॉर्टकट में भी निपटा सकती हूँ। एम्प्रेस देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये आपकी ब्यूटी को
आपको कुछ ना कुछ आपके ऊपर आपको उलझा के रखते हैं आपके लुक्स में, ये बता के देखिए थोड़ा थोड़ा ये जो आपको कहते होंगे ना तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, बिकॉज देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ये आपको बिना कमिटमेंट को रख के, ये आपको सीक्रेटली या तो रखते होंगे रिलेशनशिप में, लिव इन में रहते होंगे चोरी से, सोशलाइज नहीं करते होंगे, सोशलाइज अगर करते भी होंगे ना तो फिर मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताए, सबको सब कुछ अलग अलग बताना, आपके सामने तो बता देना कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर पीठ पीछे बोलना अरे यार टाइम पास है, वो वाली बात समझ रहे हैं आप। जिसको जैसे बताना है वो स्टेटस बता दिया, लेकिन अगर मैं आपका देखूं तो यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि हेरोफेंट कार्ड से ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, और उसका इन्होंने सबसे बड़ा ये आपको दिखाया कि आप उनके लायक नहीं हो, आप उनके स्टेटस के नहीं थे, आप उनके बराबरी के नहीं थे कि आपको शादी कराई जाए। तो इस तरीके से चीज़ें बोल बोल के आपको हर्ट किया है। ओके, ये कभी नहीं चाहते थे कि आप ये जान जाएं कि आप इनको डिजर्व नहीं करते हैं। ओके, आप इनसे ज्यादा क्या, आप इनसे बहुत ऊपर हैं। ये कभी आपको नहीं करते थे, क्योंकि ये हमेशा आपको उलझा के रखते थे। एम्प्रेस से ये आपकी ब्यूटी को, आपकी ग्रोथ को, आपकी वो हर चीज पे छोटी छोटी ऑफर में उलझा के कि यार वही ना कि ये कम है यार, तुम ये कर लो तो बहुत अच्छे लगोगे या अच्छी लगोगी। अब आप वही करने में लग गए, आप अपने को सजने संवरने में लग गए, आप अपने लुक्स पे लग गए, क्योंकि आपको इनसे तारीफ सुननी थी, क्योंकि ये तारीफ तो बड़ा चुन चुन के तरस तरस के आपको देते थे, तो इनकी अटेंशन, इनकी तारीफें, इनकी इनकी तवज्जो पाने के लिए आप छोटी छोटी पेटी ऑफर और चीजों में ही उलझे रह गए। ओके, तो ये इन्होंने किया है। ओके, और जबकि आप ऐसे थे नहीं, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं, और आप पहले दिन से ब्यूटीफुल हैं, तभी तो ये पर्सन आपकी तरफ है। आप बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आपके अंदर ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, आप बहुत अपडेटेड हैं, लोग आपको एडमायर, ये कभी भी ये आपको, हाँ एम्प्रेस से एक चीज और, ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आप ये जाने कि दुनिया आपके पीछे पागल है। ओके, ये आपके अंदर उन कमियों को इसलिए हाईलाइट करते थे, आपके अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव चीजों को ज्यादा हाईलाइट इसलिए करते थे क्योंकि आप इनके खुद, आप इनको शुक्रिया अदा करें कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, और जो आपको मिल रहा है ना इनसे वो बहुत है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं चाहते थे कि आप ये जाने कि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि जिस दिन आप ये जान जाओगे तो आपको पता है, और आप इनको लात मार दोगे, क्योंकि आपके लाखों दीवाने हैं, आप इनसे अच्छे डिजर्व करते हो, और ऐसा होगा भी कि आपने इनके चक्कर में, तो आपने इनके चक्कर में बहुत से ऐसे लोगों को भी हर्ट कर दिया होगा या छोड़ दिया होगा जो आपको कमिटमेंट शादी तक देने को तैयार थे, और इनसे ज़्यादा लुक्स में अच्छे, और इनसे ज़्यादा बेहतर अच्छे घर के और बहुत ही रेपुटेड फैमिली के वेल सेटल्ड लोगों को भी आपने दरकिनार कर दिया होगा, क्योंकि आपको तो हमेशा अपने अंदर वो कमियां ही झलकाई गई। तो अगर वो ऑफर आती भी थी ना, लोग आपको वो भी करते, तो आपको लगता था कि अरे यार झूठ बोल रहा है, जो मेरे साथ है उसको तो मेरे अंदर इतनी कमियां दिखती है, मैं आज तक अपने को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये पक्का झूठ बोल रहे हैं। ये तक इन्होंने आपके साथ माइंड गेम करा था। तो ये आपको क्यों हर्ट करते थे, ये आपको इस तरीके से हर्ट करके रखते थे, आपका माइंड सेटअप कर दिया था कि आप हमेशा अपनी अच्छाइयों को नहीं, अपनी कमियों को बेहतर करने में ही जिंदगी बिताते रह गए। ओके, और ये इनकी एक टेक्निक थी कि आप हमेशा इनके चंगुल में फंसे रहें, इनके माइंड गेम में फंसे रहें, और चाह के भी कहीं ना जाएं। आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, आपके हर बात में आपका नाम किसी और के साथ जोड़ देना, हमेशा आपकी लॉयल्टी पे टेस्ट करना, आपकी ऑनेस्टी पे उंगली उठा देना, कुछ इस तरीके की चीजें कर करके इन्होंने आपको काफी हर्ट किया होगा, और बाद में हर्ट करने के बाद इन्होंने उसका रीजन ये दिया होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत इनसिक्योर हूँ, गुस्से में ये चीज निकल गई यार, और मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होती है, मैं मेरे को डाउट होते हैं और फलान। तो फिर भाई अलग क्यों रहते हो, क्यों हैंगमैन की सिचुएशन रखते हो, क्यों पॉज है? अगर इतनी इनसिक्योरिटी है कि कहीं कोई चला जाएगा या कोई तुमको देख लेगा या तुम्हारे बंदे या बंदी को लेके चला जाएगा और इतनी खूबसूरत, तो भाई तुम ही ध्यान दे दो।
आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि फिर ये पॉज सिचुएशन क्यों है, फिर ये दूरियां क्यों रखते हैं। साथ रहना चाहिए ना, हर काम साथ करके रहो, हमेशा अटैच रहो, हमेशा कॉल टेक्स्ट मैसेज करके पूछो तो कहाँ हो क्या नहीं है। बट ये चीज आपने नोटिस करी होगी, क्योंकि आप ये ना जान पाए कि आप क्या हैं, असलियत आपकी क्या है, आप क्या है ये कभी नहीं जानते। मून कार्ड देख लीजिए, डेविल के नीचे मून कार्ड आया है। आपको हमेशा इनसिक्योरिटी में रखना, मैंने अभी ये बात कही, बिल्कुल यही बात कही, आपको हमेशा इनसिक्योरिटी और डाउट में रखना। ओके, हमेशा ये दिखाना कि आप इनके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और ये जब चाहें किसी और के साथ जा सकते हैं। तुम में ऐसा भी कुछ नहीं है जो मैं रुकूं, मैं रुका हूं इसका मतलब मैं प्यार करता हूं, जबकि प्यार नहीं था, वो कुछ और के लिए रुके हुए हैं और आपके लिए रुके नहीं है, सिर्फ आप उनका एक हथकंडा है जो परमानेंट है, वरना बैकअप प्लान कोई और भी हो सकते थे या होंगे, ऑलरेडी होंगे। तो ये जिनकी भी रीडिंग है बहुत मैनिपुलेशन वाला इंसान है, बहुत दिमागी खेल आपके साथ खेले जा रहे हैं और आपको हर्ट मैं बिल्कुल बता दूं, इन्होंने बहुत ऐसी डाउन लेवल डाउन करके आपसे कुछ ऐसी बातें भी कही होंगी जिसमें आप रोए तक होगे, रात दिन रोए होगे और शायद आज भी सोच सोच के हर्ट होते होगे कि कैसे इस इंसान ने मुझे ये बात कह दी। इन्होंने इतनी लेवल गिरा के आपको कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको उस समय समझ नहीं आया कि आप इनको हड़का दें और 2 लात मार के बाहर निकाल दें, धक्का मार दें, लेकिन उस समय आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आप इनके पीछे पागल है, इन्होंने अपने पीछे आपको लगा दिया है। उल्टा मैं कहूं ये आपके पीछे लगे हैं, लेकिन इन्होंने दिखा ऐसे रखा है कि तुम मेरे पीछे भागो। ओके, आप उसको भी घूंट पी के रह गए और अपने आप को समझाते रह गए, जबकि यहां करना ये चाहिए था, जुतिया देना चाहिए था, अगर मैं कहूं तो सॉरी टू माय वर्ड्स, बट जुतिया देना चाहिए था। लेकिन वो टाइम नहीं था, वो समय नहीं था, आप उस माइंड में नहीं थे, आप समझ में नहीं थे, अगर मैं कहूं तो आप उस समझ में नहीं थे, आप प्यार में अंधे थे। मैं अगर सच में कहूं तो आप प्यार में अंधे थे, आपको लग रहा था इनसे जो मिल रहा है वो यही दे सकते हैं और कोई दुनिया का आदमी दे ही नहीं सकता, यही मेरा प्यार है, यही मेरे, आप इनके लिए अपनी फैमिली एमली सबके बारे में सुन लिया होगा, जबकि हो सकता है आप ऐसे इंसान नहीं है, लेकिन इन्होंने किया होगा तो आपने सुन लिया होगा, लड़ा होगा, सब कुछ किया होगा, रोए होंगे धोए होंगे, लेकिन सुना होगा। तो इस पर्सन की ये हिम्मत थी आपको हर्ट। इनसिक्योरिटी और मून कार्ड से ये भी लग रहा है कि ये जो इनसिक्योरिटी और डाउटफुल सिचुएशन ये ऐसे भी क्रिएट करते होंगे कि ये जब भी आपको हैंगमैन की सिचुएशन में डालते होंगे, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ ये आपको हमेशा दिखाते होंगे कि इनकी लाइफ में बहुत से मल्टीपल लोग हैं, इनके बहुत से दोस्त हैं, बहुत से कलीग हैं, अपोजिट जेंडर में अगर तो मेल हैं तो इनकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत होंगी और ये सबको बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे, सबको बहुत ज्यादा आपसे ऊपर मानते हैं, अरे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तो ये फीमेल हैं तो इनके मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे, आपके अलावा इनके सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो वो दोस्ती की आड़ में क्या चल रहा होता था वो तो यही जानते हैं, भगवान जाने क्या हो रहा होता। लेकिन ये है, पर मैं सही बता रही हूँ, और ये आपको इसी तरीके से इनसिक्योर रखते हैं, डाउटफुल रखते हैं। आप हमेशा इनके बारे में पता करते रहते हैं, हमेशा सर्च करते रहते हैं, हमेशा इनका सोशल मीडिया चेक करना, हमेशा ये करना कब क्या कर दिया, अब ये कर दिया, अच्छा अब ये कर दिया, अच्छा अब इनके बारे में ये पता चल रहा है, अच्छा इन्होंने ये कर दिया। हमेशा एक डर बना के रखना कि कब क्या हो जाए पता नहीं। तो ये आपको इस तरीके से भी चेंड और हर्ट करना और आपको इस तरीके से उलझा के रखते थे कि आपका पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर रहे, ये हो चाहे ना हो, इनके आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आप अपने सामने जो चीजें हैं उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप अपनी जॉब छोड़ छोड़ के इनके बारे में सोच रहे हैं, आपने अपना बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, इनको सोच रहे हैं, जॉब की जो इंटरव्यू दे के आए उससे कोई मतलब ही नहीं है, इन्हीं को देख रहे हैं, सब कुछ चौपट पड़ा है लेकिन आप इन्हीं को सोच रहे हैं, आप रो रहे हैं पिट रहे हैं कि अरे
ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सडनली आपने एक चीज मैटर सॉल्व करी, वहां लड़ाई झगड़ा करके बैठे, फिर वहां दूसरी पता चला कि इन्होंने कुछ और कांड कर दिए, फिर वहां कर दिया, फिर ये इनका तरीका था आपको हमेशा एक डाउट क्रिएट करके रखना कि ये अब गए आपकी लाइफ से कि ये तब गए, ये दिखाना कि तुम इनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, तुम लाखों लोग हैं तुमसे सही, मैं कभी भी चुटकी बजा के चला जाऊंगा। इस तरीके से आपको हर्ट किया, मजबूर कर दिया कि आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे रहो। जो सिचुएशन ये आपको दे रहे हैं ना, तुम्हारे लिए वही बहुत है, इससे ज्यादा डिमांड मत करो। इनसे ये जो दे सकते हैं वो आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम यू आर नथिंग, यू आर लाइक अ शिट और दे आर लाइक अ गॉड। ये जो दे रहे हैं वो समझ लो प्रसाद समझ के, ज्यादा डिमांड ना करने का। ओके, तो ये इन्होंने हमेशा रखा। और देखें क्यों ये आपको हर्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स हेरोफेंट के नीचे देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ कप से तो बिल्कुल क्लियर है, आपसे डिमांड करना, आपसे डिमांड करना और आपसे सब कुछ लेना, देना कुछ नहीं, सब आपसे डिमांड करना। अनकंडीशनल प्यार दिया है आपने इनको। अगर मैं कहूं तो आपने एक ऐसे इंसान को, एक डेविलिश इंसान को, जो आपको हर तरीके से चिंदी चिंदी कर चुका है। बिक वो नहीं होता, कागज को आप जितने बार तोड़ सकते हो तोड़ दो, लेकिन उस कागज को अगर कोई जोड़ने को कह दिया जाए तो अगर आप उसको ग्लू से भी चिपका के, टेप लगा के भी जोड़ दोगे ना, तो वो पहले जैसा नहीं होगा। या कागज को हाथ से ऐसे मरोड़ दो तो दोबारा से वो फिनिशिंग एक कागज की नहीं आएगी जो वो पहले था। सेम वही चीज इन्होंने आपके साथ की है। आपकी मोहब्बत पे सवाल उठाया इन्होंने, हमेशा आपको डिसलॉयल, लायर, चीटर और पता नहीं ना जाने कैसे कैसे आपको टैग दिए होंगे। हमेशा आपको एक लॉयल्टी टेस्ट पे रखा, हमेशा इन्होंने आपको मजबूर किया कि आप साबित करो विद प्रूफ कि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हो। और इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है। आपने वो हर चीज की कि जहां ये डिफरेंसेस आपके और इनके बीच में कम हो जाए, इनकी सोच आपके लिए बदल जाए, लेकिन इनकी सोच नहीं बदली क्योंकि पहले दिन से सेट थी। क्वीन ऑफ कप से तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो अभी तक मैंने आपको बात बताई उसका एक निचोड़ क्वीन ऑफ कप्स में है। अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, बिल्कुल चुप हो गए हो, और तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और शायद तभी मुझे इंट्यूट भी हुआ कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। जो कुछ बातें मैंने इनके लिए कही ना, ये आपको हमेशा ये बात कहते होंगे कि आप फरेब हैं, आप झूठे हैं, आप चीटर हैं, आप इनको चीट करते हैं। ओके, तो बिल्कुल क्लियर अब मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने आपके मोहब्बत पे बहुत उंगलियां और सवाल उठाए हैं। इन्होंने आपको वो हर टैग दिया है जो उसमें आप प्रूफ करने में लग जाए कि आप ऑनेस्ट हैं। जब भी आपको हैंगमैन की सिचुएशन में करके जाते होंगे ना और रीयूनियन रिकंसिलेशन आपसे करते होंगे, तो ये आपसे प्रूफ जरूर मांगते होंगे कि इतने टाइम में तुम किसके साथ और कहाँ थे, क्या आपने किसी और को अप्रोच किया कि नहीं किया। ये पता पूरा लगाते रहते होंगे कि आपका उठना बैठना कहाँ है, जबकि खुद कहीं ना कहीं किसी और के साथ होंगे या कुछ ऐसे लोगों में रहे होंगे या कुछ ऐसी फैंटेसीज अपनी पूरी कर रहे होंगे, खुद लगे हैं लेकिन आपके ऊपर उंगली कर रहे होंगे। और आप प्रूफ देने में लग जाओगे कि नहीं, मैं तो रो रही थी, मैं तो पिट रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं। आप इन सब में उलझो और इनको अच्छा लगता है, इनको खुशी मिलती थी कि देखो हाँ ठीक है, लॉयल तो है, ऑनेस्ट तो है। ये चीज इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और इसी बात का इन्होंने फुल टू फायदा उठाया है। ऐसे काम करवाए हैं, इनको पता था कि आप तो प्यार में पागल है, क्योंकि आप देते जा रहे थे, ये लेते जा रहे थे और आपसे करवाते जा रहे थे कुछ ऐसे काम भी जो शायद आपकी लिमिट से बाहर थे। आपको लगा ये प्यार है, लेकिन यहाँ प्यार नहीं, ये आपको एक हर्ट करने का तरीका था।
इन्होंने कभी भी आप जो हैं एक्चुअल में, आप जो रियल हैं, इन्होंने आपकी पहचान आपसे छुपा ली। पर इनको बहुत अच्छे से पता था कि आप हैं क्या। आप वो खरा सोना थे, आप वो खरा सोना थे जो इनको पता था कि एक दिन अगर इसको मौका मिल गया या किसी का सपोर्ट सही तरीके से मिल गया तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते थे। आपकी किस्मत बड़ी बुलंद थी। अगर किसी सही इंसान को अगर आप कोई सपोर्ट कर देता तो आप उसका घर क्या, उसको उसकी रंगत बना देते। और ये होना नहीं चाहते थे। इन्होंने अपना तो बनाया, आपका बिगाड़ के। मजे तो पूरे लिए लेकिन आपको तोड़ के। ठीक है, तो क्यों आपको हर्ट किया? ये है वो रीजन कि ये आपको हर्ट करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। और आगे भी शायद अगर आपके कांटेक्ट में ये हैं तो ये देखिए डेविल हैं। ये मैनिपुलेशन आपको टेलीपैथी भी करेंगे क्योंकि इनको फिजिकल अर्ज होती है आपको लेके, क्योंकि इनको आपसे वो मोहब्बत वाले प्यार मिलता है। औरों के पास जाते होंगे तो उनको तो पता है दैट्स इट, ये करने आए हो, वो कर दिया, काम खत्म। लेकिन आप जो करते हैं वो मोहब्बत के साथ करते हैं, उसको ना ये छोड़ नहीं पाते। और समझने वाले समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो पर्सनल रीडिंग करा लीजिए। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं एंड देन हम रीडिंग को। हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया है? हैंगमैन यहाँ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है? वाई डू दे कीप हर्टिंग माई व्यूअर्स? यहाँ पे हैंगमैन क्यों आया है? सॉरी फॉर द डिटेल रीडिंग, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत से मैसेज अभी भी मुझे चैनलाइज हो रहे हैं, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कभी इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को। अगर तो देखिए हैंगमैन की सिचुएशन पे आया है, क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। क्या कहेंगे अब आप आपको? हमेशा आपको वॉक अवे करा देना। हैंगमैन की सिचुएशन इसीलिए देते थे क्योंकि ये खुद मूव ऑन कर जाते थे या सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते थे कि आप खुद ही वॉक अवे कर दें, आप खुद ही इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें, आप खुद ही छोड़ के चले जाएं। इस तरीके से आपको हर्ट कर देना। तो क्यों आपको हर्ट करते रहते? जिससे कि आप खुद ब खुद इनकी लाइफ से चले जाएं, इनको कहने को भी हो जाए कि तुम खुद गई हो मुझे छोड़ के, या खुद गए हो छोड़ के, जबकि इन्होंने खुद सिचुएशन ये बना रखी थी। ये हैंगमैन में हमेशा आपको सिचुएशन को पॉज पे लटका के, फंसा के, खुद मूव ऑन करके, वॉक अवे करके आपको छोड़ के चले जाते थे, ये दिखा के कि ये परमानेंट है। लेकिन वो होता है इनके हिसाब से, इनके दिमाग में पता है इनको कि वो टेम्परेरी है। और आपको दिखाते थे, ये हमेशा वॉक अवे करने नहीं देते थे, ये खुद वॉक अवे आपसे करके जाते थे, आपको लटका के फंसा के रखते थे। लेकिन जैसे ही आप वॉक अवे करने का फैसला लेते होगे, या बहुत लंबा टाइम हो गया, आपने 1 महीना वेट किया, आपने 10 दिन वेट किया, अब आपकी सब्र का पारा हाई हो गया, 1 महीने तक आपको पता नहीं चला, ये वापस नहीं आए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, ब्लॉक कर दिया। आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि ये अब चले गए, कभी नहीं आएंगे, या ये चली गई, कांटेक्ट ही नहीं। जैसे ही आपने वॉक अवे और मूव ऑन का फैसला किया, ये फौरन वापस आके आपको कांटेक्ट कर लेते थे कि रुको भैया, मैं तो हूं, कहाँ, वो वाली बात। तो ये ना आपको वॉक अवे करने देते हैं, खुद वॉक अवे करके चले जाते हैं, ये दिखा के कि मैं जा रहा हूं, अब चीजें खत्म हो गई हमारे तुम्हारे बीच में, आपको लटका के फंसा के चीजें चली गई। जैसे ही आपने फैसला लिया तो ये तुरंत आ जाते होंगे। तो ये आपको कभी भी फैसला नहीं लेने देते होंगे कि आप इनको छोड़ के जाएं। ओके, तो एक हमेशा एक इनसिक्योरिटी और डाउटफुल आपको रखते होंगे कि ये, आपको लगता होगा ये चले गए कि ये है, ये अब गए कि तब गए। ये आपको हमेशा डरा के धमका के रखते होंगे कि मैं चला, मैं अभी गया, लो मैं चला गया। और जैसी आप अगर बहुत टाइम का वेट करने के बाद अगर आप सोचते होगे कि सिचुएशन अगर इतनी लटकी फंसी है तो मैं तो कोई फैसला अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ना मैं इससे निकल पा रहा हूँ, ना ये मेरे साथ है, ये कैसा नाम का रिश्ता है। जब आप अपने लिए कोई फैसला जैसे ही लेने को हुए, वैसे ही आपको आके रोक लेते थे कि भाई कहाँ,
अरे सब सही है, चलो ठीक, वो वाली बात, पुरानी बात रफा दफा करो। और ये आपको कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बता देते होंगे कि हाँ मैं तो नाराज हो गया था, तुमने जो मुझे कहा तो मैं नाराज हो गया, लास्ट टाइम जो हमारी लड़ाई हुई तो नाराज हो गया, अरे मैंने नहीं किया तो तुम ही कर लेते, अच्छा मेरा मूड नहीं ठीक था, मैं काम में बिजी था, मुझे भी गुस्सा आ गया और ऐसा था, फलाना था, ढमकाना था, तुम कहाँ थी। अच्छा अगर आपने इनको ब्लेम किया तो ये आपसे कहेंगे अच्छा तो तुम भी तो मेरे साथ नहीं थी, तो तुमने भी तो यहाँ पे कुछ किया होगा, तुम भी तो बाहर जा रही होगी, सो रही होगी, खा रही होगी, कौन सा रो रहे होगे, तो मैं भी कहीं ना कहीं था, अब तुम्हारे साथ नहीं था तो कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, फिरूंगा, घूमूंगा। ये कुछ ऐसी बातें भी आपको शेयर करते होंगे कि ये इनके साथ घूमने गए थे, हाँ ये इस बीच में इधर ट्रैवल करके आए हैं, हाँ इस बीच में ये कुछ उन दोस्तों से मिले हैं, तो आपको ये चीज ये बताते होंगे जानबूझ के कि आप हर्ट हो कि ये आपके बैठ के रो नहीं रहे हैं, और उल्टा ये आपको ब्लेम करते होंगे कि ये तो कर रहे थे तो ठीक है, तो क्या तुम क्या मेरे लिए बैठ के इंतजार कर रही थी। हाँ आप सच में इंतजार कर रहे थे। तो ये आपको इस तरीके से हर्ट करते थे। एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाइड टेम्परेंस कर रहा है, मेजर अरकाना। हमेशा आपको ही फोर्स करना कि आप इनको बैलेंस करें, जबकि आप इनका गुड लक चार्म थे, आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन थे, हमेशा आप इनको संभाल के रखते थे, आपने इनको बैलेंस किया, बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है कि ये कभी आपको कमिटमेंट या कुछ दें, लेकिन इन्होंने आपको इस तरीके से दिखाया कि मैं अगर तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं ना तो तुम्हारी लाइफ का बैलेंस आउट हो जाएगा, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरे बगैर तो तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, मेरे बगैर तो तुम मर जाओगी, इन्होंने आपको यही बताया कि ये आपके लिए सब कुछ है, ये नहीं तो आपका कोई वजूद नहीं, जबकि उल्टा था, आप वो पर्सन थे जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, आप इनको पेशेंटली वेट करते थे, आप इनको बैलेंस करते थे, आप इनको झेलते थे। ओके ऐसा नहीं है कि आपको पहले ये बातें समझ नहीं आती होंगी, समझ आती होंगी, लेकिन आप इनसे निकल नहीं पा रहे होते थे, क्योंकि ये एक बहुत, मैं अगर कहूँ तो ये नार्सिस्ट वाले एक्ट है, नार्सिस्ट है, न जाने देंगे, न रहने देंगे, न मरने देंगे। ओके मजे पूरे लेंगे, ना आपको रखेंगे, ना किसी और के सगे होंगे, ये किसी के सगे नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये खुद के सगे भी नहीं है, ये आज अपने आप से झूठी कसम खा सकते, कल वही काम करने को तैयार हो जाएंगे, वो हर गंदगी इनके अंदर है खुद को पैम्पर और खुद को करने के लिए, चाहे वो आपसे मिल रही हो या कोई पर्सन से मिल रही हो, चाहे किसी से भी, ये कुछ भी दे लेके कर लेते होंगे, लेकिन इनको अटेंशन चाहिए, इनको वो डिजायर पूरी करनी है, वो फैंटेसीज पूरी करनी है, अपने आप को पावर में देखना है, अपने आप को अथॉरिटी देखना है, इनको लोग वो चाहिए जो इनके आगे पीछे चले, और आप इनके लिए सबसे बड़ा मोहरा थे, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे तो इन्होंने फुल टू फायदा उठाया कि इसको हर्ट करते रहो, इसको पता ना चले कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो लॉयल, वो ऑनेस्ट पर्सन इसको मिल गया जो वो तो इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो इसीलिए आपको वो किया कि इसको हमेशा इसका टेस्ट लेते रहो और अपने मजे उठाते रहो। ओके और देखते हैं मून कार्ड को क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई मून कार्ड, थोड़ी बोल्ड रीडिंग है ये, आई एम रियली सॉरी, काफी बोल्ड रीडिंग है, अगर तो आपको, वैसे तो मेरा चैनल बिल्कुल भी बच्चों के लिए है ही नहीं, पहले से ही चैनल में है, और मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी काफी मेच्योर एंड एडल्ट है। ओके मून कार्ड को देखिए, क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, इनको क्लैरिटी थी कि ये जो डाउट और इनसिक्योरिटी आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सोची समझी थी, इनको क्लैरिटी थी कि ये जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सिर्फ एक डर, एक खौफ आपके अंदर पैदा करना था। ओके आपको हर्ट करने का तरीका था, और ये सोचा समझा था, इनको फुल क्लैरिटी थी कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और किस वजह से कर रहे हैं, और इसका मकसद क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, रीजन क्या है, सब इनको पता था। एस ऑफ सॉर्ड्स से इनको बिल्कुल क्लियर था कि हमेशा आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप इनके चंगुल से निकल जाए, बिकॉज आप इजी टारगेट हो, क्योंकि आप इनके साथ खुद रहना चाहते हो। इनको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो इनके मुंह पे ये एक बार उनका फायदा उठाते होंगे, फिर उनको असलियत पता चल जाए, मार देते होंगे लात इनको, पर आपसे वो मोहब्बत वो मिली, वो भी मिल रहा है जो इनको चाहिए,
आपसे वो हर काम निकाल रहे हैं जो आपसे मतलब है। आप इनकी गुड लक चार्म भी हैं। आपके साथ जुड़ना, इन्होंने नोटिस किया कि इनकी लाइफ में सक्सेस बहुत आ गई, ये पीक पे छू गए, ये ऐसे ऐसे काम इन्होंने कर दिखाए जो ये इनकी इनकी वो नहीं थी, अब मैं क्या बोलूं इनके बस की नहीं थी। अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, इनके बस की नहीं थी। इन्होंने वो मुकाम हासिल किए हैं, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी या वहां वहां जॉब करी जो शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि कभी मैं इस ऑफिस का इंटरव्यू भी दूंगा, या ये पोजीशन भी मेरे पास होगी, या मैं इतनी सैलरी पे काम भी करूंगा, मेरा ये पैकेज भी होगा। ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ चेंजेस देखे, इनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं। तो ये इनको पता था कि ये आपको किस भंड में डाल रहे हैं। ओके, तो आप मत समझिए, ये हर मैनिपुलेशन बहुत टेक्निकली की है इन्होंने। ओके, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने फाइनेंशियली भी आपको ड्रेन किया है। हमेशा आपके पास बस सफिशिएंट मनी रहे, बस इतना ही काफी है। आप हमेशा अपने आप को इनसे कमतर समझे, यही काफी है। आप हमेशा इनको, इनके साथ ऐसा माइंड मैनिपुलेशन आपके साथ की है कि आप इनको कभी भी रिलीज ना कर पाओ, कभी भी इनको छोड़ ना पाओ, इनके बगैर रह ना पाओ। आप देख रहे हो, भले आप क्लोज्ड ऑफ है, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो। फाइनेंशियली अभी आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइट है, क्योंकि ना ही इन्होंने कुछ किया बट आपने बहुत कुछ दिया है। मे बी आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की होगी, जबकि ये आपसे ज़्यादा अपर पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी आपने इनको हर तरीके से किया है। बहुत कुछ गिविंग नेचर में आपने, फीलिंग वाइज अभी आप होल्ड हो गए हो, सप्रेस हो गए हो, लेकिन अभी भी आपने इनको रिलीज नहीं किया अगर मैं देखूं तो। और ये यही चाहते हैं। इनको एक बात का कॉन्फिडेंट अभी भी होगा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी नफरत हो जाए, ये मुझे छोड़ नहीं सकती, ये मुझे भूल नहीं सकती। और ये भी आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। आहा, तो ये वो तरीके थे जिससे कि ये आपको हर्ट करते थे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। और वाई डू दे कीप हर्टिंग यू, ये हैं वो रीजन जिसकी, और ये हैं वो बातें जिस पे ये आपको जिस तरीके से हर्ट करते थे, क्यों हर्ट करते थे, क्या वो रीजन था, आपको क्या बताते थे, खुद किस तरीके से थे। मैंने इन डिटेल में जो कुछ भी हो सकता था इस रीडिंग में, इस टाइम के लिमिट के हिसाब से मैंने आपको फुल डिटेल रीडिंग दी है। फिर भी अगर आप, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरा पॉइंट यहाँ कवर नहीं हुआ है, मेरे साथ कुछ और भी चीजें हुई हैं, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एक्सपीरियंस करें और लोगों को भी शेयर करें कि हाँ कुछ ऐसी भी चीजें और लोगों के साथ हुई जिससे और लोगों की भी नॉलेज बढ़े, जिनके साथ ऑलरेडी, अगर तो आप संभल गए हैं और इस रीडिंग को समझ पा रहे हैं, आज आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये सब चीजें हुई थी और तब मैं उस चीज को बहुत हल्के में ले लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है मेरी बेइज्जती ही हो रही है पर ठीक है मेरा प्यार है, उस रौब में हमने ले लिया, या हम जुनून में थे। बट आज आप जब अलग हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप क्लोज ऑफ हो गए, अब आपने थोड़ा सा रिजर्व हो गए, अब आप इनके लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। ओके, लग रहा है, तो तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और तभी शायद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और हो सकता है आज आप, मैं जो बता रही हूँ आपको, इससे आप रेजोनेट और मैच भी कर पा रहे हो, क्योंकि आज आप अपने में हैं। ओके, आज आप अपने दिमाग और अपनी चीजों को सहूलियत के हिसाब से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, तो प्लीज अगर आप इतने टॉक्सिसिटी से निकले हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को निकालिए, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको डसेगा, मैं कहूँ तो ड्रेन कर लेंगे और ड्रेन करते आ रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होके अपनी चीजों का डिजायर पूरा करवाया है, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज ऐसे लोगों से जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि ये पर्सन किस हिसाब से, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और अपने पास प्रूफ जमा करिए और देखिए आपके साथ क्या क्या नोटिस हुआ है, अगर तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो। ठीक है, तो प्लीज और लोगों से भी शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि ये रीडिंग और लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही होती है, लेकिन उनको समय रहते ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो हो सकता है ये रीडिंग उन तक भी पहुंचे और उनको सही रहते, टाइम रहते ही चीज़ें शायद
ज़्यादा खराब हो सिचुएशन, वो कुछ भी करने लायक या समझने लायक या संवारने लायक या सुधरने लायक ना रहे, उससे पहले ही शायद उनको एक वार्निंग ये एक रीडिंग के तौर पे उनको मिल जाए। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को लोगों तक शेयर करें, और लोगों से भी कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच में आए। ओके, तो प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, तो क्योंकि इंसानियत तो वैसे भी लोगों में अब रह नहीं गई है, इंसानियत होती तो ऐसे लोग मौजूद नहीं होते, फ़ायदा नहीं उठा रहे होते, लेकिन आजकल लोग ऐसे ही हैं। बहुत रेयर हैं जो लोग ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, बट उनकी अहमियत नहीं होती है, लोगों को बहुत कम होती है। ओके, बट ऐसे लोग फंसाना बहुत जल्दी जानते हैं और लोग फंस भी जाते हैं इनकी बातों में। ओके, तो अगर आपको लगता है कुछ मन में सवाल है, कुछ और भी बातें हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर करिए, अपनी पर्सनल रीडिंग अपने डिटेल के साथ करिए, क्योंकि मैं यहाँ गाइडेंस नहीं दूंगी, और ये मैं हर बात पे कहती हूँ। ऐसे टॉपिक्स में मैं यहाँ जर्नल आपके लिए कोई भी गाइडेंस नहीं दूंगी। इन टॉपिक्स को, ट्रिगर वार्निंग वाले टॉपिक्स पे प्लीज़ आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मुझसे आएँ या फोर्सफुली रीडिंग कराएं, भले हाई हो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, नहीं भी ठीक है, फिर भी आप नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बंदूक के नोक पे मैं बिल्कुल नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं। आप जो भी आपको सही लगे, तो प्लीज़ अपने किसी भी पर्सन से आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपनी डिटेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने प्लेस, अपनी करंट प्लेस के साथ दे के, समझ के, अपने लिए पर्सनली क्वेश्चन पूछ के, जब फिर आप अब उनसे गाइडेंस लेंगे, प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करें। वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। हज़ारों लोगों के लिए मैं जर्नल गाइडेंस दूंगी, वो सबके लिए वर्क नहीं करेगी, उल्टा ये गलत भी हो सकता है आपके केस में। तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। लव यू ऑल, बाय बाय।